नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने पूरे देश को ये महसूस करा दिया कि पर्यावरण यदि नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य भी नहीं रहेंगे। लोग तो वैसे तो मंचों से भाषण दिए जाते हैं और सरकारों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती है, बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ होता है ये किसी से छुपा नहीं है। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत और कृष्णावरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठार गांव में। यहां के एक स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम है ठाकुर मनोज कुमार सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा पिछले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने निजी ज़मीन में तकरीबन 1008 पीपल का वृक्ष लगाया गया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा बाज़ार में सुनने को मिला। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई पर्यावरण को लेकर के इनके द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। इसी सिलसिले में आज हम लोग इनसे बातचीत करने के लिए इनके आवास पर कठार गांव पहुंच चुके हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी नमस्कार गुलशन भाई जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने 1008 पीपल का वृक्ष अब तक लगा दिया है, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको वृक्ष लगाना चाहिए? देखिए, संत जो हैं और उनकी वाणी वो समाज की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। और संस्कार चैनल पर एक दिन हम संत की वाणी सुन रहे थे। वो थे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज। उन्होंने कहा कि अगर आपको धन की प्राप्ति करनी हो तो आप पीपल का पेड़ लगाइए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी हो तो आप बरगद का पेड़ लगाइए, स्वास्थ्य की लाभ करना हो तो आप नीम का पेड़ लगाइए। और उनकी बातों को मैंने 100% विश्वास किया। संत की बातों पे विश्वास करना भी चाहिए और मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं ऐसा पता था कि ऑक्सीजन जो धन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और आज इस तरह की चर्चा ऑक्सीजन की होगी और मैं ऑक्सीजन बैंक लगाने जा रहा हूँ, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन आज हमारे गांव में जो महामारी फैल रही है, ऐसे महामारी राक्षस का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि इसका नाम भी मत लीजिए, नाम लीजिए तो राम का लीजिए। तो इस महामारी का हमारे गांव पे कोई असर नहीं। और हमारे पत्रकार भाई संतोष जी ने कहा कि ये आपका पीपल का प्रभाव है, तो मैं उनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का प्रतिष्ठा और प्रदान किया। उनको हृदय से धन्यवाद। और मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा हुआ गांव के लिए। 7 साल पहले जिस चीज़ को आदमी किया, आज उसका बेनिफिट दिख रहा है ब्लड बैंक, ऑक्सीजन बैंक के रूप में। मुझे बहुत खुशी है और मैं इसको अनुकरणीय बताना चाहूँगा, क्योंकि आदमी आम का पौधा लगाता है, अमरूद का पौधा लगाता है, तो सोचता है कि इससे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। और आप जब पीपल लगाते हैं तो विष्णु भगवान का आवाहन कर रहे हैं आप, और लक्ष्मी उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आपके पास है। तो आम लगाने से, अमरूद लगाने से, केला लगाने से धन की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो पीपल लगाने से होगी। और ऑक्सीजन तो प्राणवायु है। ऑक्सीजन आपका प्राणवायु है जो हम लोग आज लाभान्वित है, और यही हमारे साथ सच्चाई है। अच्छा, ये जो पीपल का वृक्ष लगाए हैं, ये किस जगह पर आप लगाए हैं और कहाँ से ला करके लगाए इतना सारा? चुरामनपुर में जो दुकानें हैं वहाँ से मैं गाछी मंगाता हूँ। लेकिन इतनी संख्या में वहाँ पौधा तो कहीं कहीं से वो लोग मंगाते हैं, तो 10, 20, 50, 100 की संख्या में मिल जाता है पौधा जनरली। लेकिन यहाँ 1000 की संख्या में तो उन्होंने समय लिया है कि आपको फलाना तारीख को मैं इतना पेड़ दूंगा। पता चला कि कलकत्ता से आ रहा है, तो कलकत्ता वाली गाड़ी खुद हमारे पास आई, तो मुझे पता चला कि ये कलकत्ता से आया है। अच्छा, सारा वृक्ष कलकत्ता से आया है।
तो इससे पहले भी आप पर्यावरण को लेकर के वृक्ष वगैरह लगा रहे थे? जी, ये जी। भी नए नए? नहीं, पहले भी मैं 7 साल पहले इसको लगाया हूँ। उसके बाद बरगद का भी पेड़ लगाया हूँ। और ये हमारी अंतिम इच्छा थी कि ये दोनों वृक्ष लगाने के बाद अब ज़्यादा ये जो आजकल जंगली पेड़ जो आदमी धन की दृष्टि से लगाता है, उस तरह की कोई इच्छा नहीं थी। बस आम और पीपल और बरगद लग जाए तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के? किस तरह का जागरूकता फैलाना चाहेंगे आप? सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी अगर कोई पीपल लगाता है तो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 95% समस्या अगर है तो धन है, और ऑक्सीजन का तो कहना ही नहीं है, मिनट मिनट ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ पीपल से पूरा होता है। और आप जो बेचैनी का दवा खा के दिन भर प्रतिदिन जो घूम रहे हैं धन के लिए, तो 95% समस्या जो धन वाली है वो पीपल से आपका सॉल्व है। बाकी जो समस्या है वो धन से सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए अध्यात्म में जाना पड़ेगा बाकी समस्या के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि सारा समाधान इस पीपल के साथ ही है। अच्छा, अभी आगे का आपका योजना क्या है पर्यावरण को लेकर के? अगर मुझे किसी तरह की सरकारी या मैं किसी ऐसे पोस्ट पे जाता हूँ तो मैं पीपल मैं बना दूंगा पूरी प्रकृति को। ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह, जिनका कहना है कि पीपल जो है वो प्राण वायु देता है, मतलब ऑक्सीजन देता है सबसे ज़्यादा, और इसी को लेकर के इनके द्वारा बड़ी संख्या में पीपल के वृक्ष लगाए गए हैं और आगे भी ये लगाते रहेंगे। और लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि सभी लोगों को इस तरह के ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। धन्यवाद।